मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रस्तुत किया था कि क्यों महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय को कठोर श्राप दे देते हैं, जिस श्राप को माता पार्वती अपने ऊपर ले लेती है। इस श्राप के फलस्वरूप माता पार्वती को एक बार पुनः महादेव से बिछड़ना पड़ता है और उन्हें एक मछुआरे के घर मत्स्य पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ता है। अगर अब तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे अपनी माँ को अपने ही कारण खो देने के बाद कार्तिकेय हर रोज महादेव के पास जाकर मौन बैठे रहते थे और रोते रहते थे। तब महादेव उनसे कहते हैं, ये कैसा आक्रोश है पुत्र, तुम प्रतिदिन मेरे समक्ष आकर बैठ जाते हो पर कुछ कहते नहीं। कार्तिकेय, क्रोध इसलिए है पिताश्री कि माता यहाँ नहीं है। मेरे ही कारण माता को कैलाश से जाना पड़ा, इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने मेरा श्राप अपने ऊपर ले लिया। इस बात से हर पल मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही है पिताश्री। महादेव कहते हैं, कार्तिकेय, यह केवल तुम्हारा श्राप नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य भी था। पिता होने के नाते तुम्हें सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य था, परंतु पार्वती ने वह कर्तव्य, उस पीड़ा का भार स्वयं पर ले लिया। वह जानती थी कि तुम्हारे श्राप के कारण तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा और तुम्हें उस नए जन्म में कुछ भी स्मरण नहीं होता, जिससे तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद ही नहीं रहती, तो तुम्हें सीख कैसे मिलती। कार्तिकेय कहते हैं, तो माता ने मुझे दंड से बचाने के लिए आपको दंड क्यों दिया पिताश्री? आपको भी तो अपनी अर्धांगिनी से दूर होना पड़ा। महादेव, ये दंड नहीं है कार्तिकेय, अवसर है, एक पति को उसके कर्तव्यों को पूर्ण करने का अवसर। अब कई वर्ष बीत चुके हैं, पार्वती को गए, अपने दूसरे जन्म में उसे कुछ भी स्मरण नहीं है। अब समय आ गया है पार्वती को स्मरण कराने का। पुत्र कार्तिकेय, जैसा कि मैंने पूर्व में तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी माता की पूरी कथा सुनाऊंगा, तो अब मेरा वचन पूर्ण करने का समय आ गया है पुत्र। और अब पार्वती को उसकी ही कहानियां स्मरण कराएंगी, उसका अतीत। इधर माता पार्वती का पुनर्जन्म मत्स्य पार्वती शिवलिंग की पूजा कर रही होती है और उन्हें अपने गांव की सारी बुरी परिस्थितियां बताने लगती है कि कैसे वहां की नदियां सूख रही है, बारिश नहीं होने के कारण अनाज नहीं उत्पन्न हो रहा है, बच्चे बड़े और बूढ़े भूख से व्याकुल हो रहे हैं। तभी वहां महादेव प्रकट होते हैं अपने दूसरे रूप में, और वह रूप है बटोही का रूप, जिसे देखकर मत्स्य पार्वती स्तब्ध रह जाती है। बटोही को देखकर उन्हें उनसे कुछ अपनेपन का एहसास होता है, परंतु अपना पूर्व जन्म भूल जाने के कारण वह उन्हें पहचान नहीं पाती। कुछ देर बाद वह कहती है, कौन हो तुम? महादेव कहते हैं, बटोही, एक बटोही हूँ मैं, व्यापार के लिए इधर उधर घूमता रहता हूँ। तुम्हारी समस्या सुनी तो सोचा तुम्हारी सहायता कर दूं। मत्स्य पार्वती, मेरी सहायता? पर तुम मेरी सहायता कैसे कर सकते हो? और सबसे पूर्व तुम मुझे ये बताओ कि कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? महादेव कहते हैं, कहा ना, व्यापारी हूँ और मेरा नाम है आशुतोष। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हम दोनों मिलकर किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हों। मत्स्य पार्वती, तात्पर्य क्या है तुम्हारा? महादेव, तात्पर्य ये है कि दो लोग साथ मिलकर समस्या का हल ढूंढ ही लेते हैं। जाओ और जाकर अपने पिता से कहो कि मेरे पास उनके लिए एक उपाय है जिससे सारे गांव की समस्या का अंत होगा। मत्स्य पार्वती बटोही के नाम के बारे में सोचती है कि आशुतोष, यह तो महादेव का भी नाम है, पर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मत्स्य पार्वती कहती है, ऐसा क्या हल है तुम्हारे पास? आशुतोष, महादेव कहते हैं, कथाएं सुनाता हूँ और यही मेरा व्यापार भी है। लोगों को मेरी कथा से हल मिल जाता है और मुझे कर्म फल, परंतु उससे पहले मुझे भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? फिर सारे गांव वालों के सामने सम्मान के साथ मत्स्य पार्वती बटोही को भोजन कराती है। बटोही भोजन को देखकर, लगता है तुम पर देवी अन्नपूर्णा का हाथ है। मत्स्य पार्वती के पिता कहते हैं, उचित कहा तुमने बटोही, मेरी बिटिया साक्षात अन्नपूर्णा है, इसलिए मैंने इसका नाम मत्स्य पार्वती रखा, साक्षात पार्वती। फिर वह बटोही से पूछते हैं, और तुम अपने बारे में बताओ, किस प्रकार अपनी जीविका चलाते हो? बटोही कहते हैं, कहने का तो मैं भी एक मछुआरा ही हूँ। मत्स्य पार्वती, परंतु अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया था कि तुम कथावाचक हो।
बटोही: असत्य नहीं कहा था देवी, कथाएं भी सुनाता हूँ। वह कथा जिसे सुनकर लोगों को उनका लक्ष्य मिल जाता है और मेरी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। मत्स्य पार्वती: तो यहाँ कौन सी मनोकामना पूर्ण करने आए हो तुम? बटोही कहता है: मेरी मनोकामना तुमसे विवाह करने की है मत्स्य पार्वती। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मत्स्य पार्वती को कुछ विचित्र आनंद महसूस होता है, जैसे वह उस बटोही को बहुत पहले से जानती हो, जैसे उनसे उसका जन्मों जन्म का साथ हो। परंतु यह बात सुनकर मत्स्य पार्वती के पिता को बड़ा क्रोध आता है और वह बटोही से कहते हैं: सावधान बटोही, क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं जो ऐसी ओछी बातें कर रहे हो? बटोही कहते हैं: समस्या क्या है आपको? हर पिता को एक न एक दिन अपनी पुत्री का विवाह करना ही होता है। आपकी पुत्री विवाह के योग्य है और मुझसे ज्यादा योग्य युवक उसके लिए और कौन हो सकता है? मछुआरा क्रोध में कहता है: तुम मेरी पुत्री के योग्य कदापि नहीं हो बटोही। बटोही कहते हैं: तो एक काम करते हैं, मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ। यदि आपको मेरी कथा पसंद ना आए और यदि उस कथा से आपको कोई संदेह हो तो आप मेरे प्राण ले लेना, अन्यथा अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर देना। कहिए, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मछुआरा सोचने लगता है। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी मत्स्य पार्वती कहती है: मुझे प्रस्ताव स्वीकार है। पिताश्री, जो इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आया है, क्यों ना उसका प्रयास भी देख ही ले। और मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं है कि आप मेरा रक्षण करने में सक्षम नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में मेरा रक्षण कर सकते हैं, तो भय किस प्रकार का? इसके बाद महादेव मन ही मन कार्तिकेय को वहां बुलाते हैं ताकि वह भी माता पार्वती की कथा सुन सके। उनकी कथा सुनने के लिए ब्रह्मदेव, माता सरस्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत अन्य सभी देवी देवता वहां अदृश्य अवस्था में आ जाते हैं और महादेव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली। धन्यवाद।